अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 1 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस। कि आपके पास कुछ क्वेश्चंस है, आपने इनके आंसर्स देने हैं। सो फर्स्ट वन इज दैट इन व्हाट यूनिट विल वी एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। की ये कुछ चीज़ें हैं, वो कहते हैं आप इनको किन यूनिट्स में फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स जस्ट सी। आपके पास ये, मेरे पास उसी को विद आंसर्स गिवन है। सबसे पहले कहते हैं थिकनेस ऑफ 5 रुपी कॉइन। 5 रुपये का सिक्का है, उसकी आपने थिकनेस फाइंड आउट करनी है। ये हमने पढ़ा हुआ है कि आप लोग जो थिकनेस फाइंड आउट कर रहे होते हैं ना, किसी शीट वगैरह किसी चीज़ वगैरह की, वो स्क्रू गेज से करते हैं। और स्क्रू गेज की जो लीस्ट काउंट होता है वो मिलीमीटर में होता है। तो इसके लिए जो अप्रोप्रिएट हमारे पास होगा वो कौन सा होगा? वो मिलीमीटर होगा। लेंथ ऑफ द बुक, बुक की लेंथ जो होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो इसलिए बुक की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे? आप जो स्केल इस्तेमाल करोगे वो होगा सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ फुटबॉल फील्ड, फुटबॉल फील्ड जो है वो काफ़ी बड़ा होता है हमारे पास साइज़ में, इसलिए उसको मेजर करोगे आप मीटर्स में। डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़, दो शहरों के दरमियान का डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, उनको मेजर करोगे आप किलोमीटर में। मैथ्स ऑफ 5 रुपी कॉइन, 5 रुपये के सिक्के का मैथ्स जो बहुत कम होता है, इसलिए उसको मेजर करेंगे हम लोग ग्राम्स में। मैथ्स ऑफ योर स्कूल बैग, हमारे स्कूल का जो बैग होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा बुक्स होती हैं, तो उसका मैथ्स काफ़ी ज़्यादा होता है, उसको केजी में मेजर करेंगे, किलोग्राम में। ड्यूरेशन ऑफ योर क्लास पीरियड, आप हम लोग बात करते हैं एक पीरियड का कितना टाइम है, हम कहते हैं 30 मिनट्स, 20 मिनट्स एंड सो ऑन, तो मिनट्स में बात करेंगे। वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक ऑफ द कार, जो हम लोग पेट्रोल लेते हैं वो लीटर्स में बात करते हैं। अच्छा, इतने लीटर डाल दें, इतने लीटर डाल दें, तो लीटर। टाइम टू बॉयल 1 लीटर मिल्क, दूध को बॉयल होने के लिए कितना टाइम चाहिए? हम कहते हैं 2 मिनट लगते हैं या 30 सेकेंड से लगते हैं, तो सेकेंड में हो सकता है और मिनट्स भी हो सकता है। तो ये कुछ यूनिट्स थे कि हम लोग कुछ चीज़ों को किन यूनिट्स में इन चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 1.2, वाई माइट अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स बी हेल्पफुल टू ए टेलर। कि एक टेलर है, उसको क्यों स्टैंडर्ड सिस्टम जो है वो यूज़ करना चाहिए मेजरमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वो कपड़ा माप रहा है तो उसके लिए अगर स्टैंडर्ड यूनिट मीटर यूज़ कर रहा है तो उसको क्यों वही इस्तेमाल करना चाहिए। कहते हैं पहली बात कि आपके पास उसको एक पास एक्यूरेसी होगी, कि अगर वो स्टैंडर्ड सिस्टम लेगा तो वो हर दफ़ा जो मेजरमेंट लेगा वो एक्यूरेट लेगा। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि वो हर दफ़ा एक जैसी रीडिंग लेगा, हर दफ़ा 1 मीटर में वही वैल्यू आएगी, उतना ही साइज़ आएगा कपड़े का। तीसरी बात, अगर वो स्टैंडर्ड सिस्टम यूज़ कर रहा होगा ना, तो उसके पास जो कम्युनिकेशन है वो इजीली अपने जो जिनको कपड़ा वगैरह बेच रहा होता है बता सकता है कि अच्छा 1 मीटर में इतना कपड़ा आ सकता है एंड सो ऑन, उसको क्लियरली कम्युनिकेट कर सकता है। 1.3 है द मिनिमम मेन scale reading of a micrometer screw gauge is 1 millimeter and there are 100 deviations on the circular scale. When thimble is rotated once 1 millimeter on its measurement on the main scale, what is the least count? Least count हम लोग निकाल रहे होते हैं मेन स्केल पे, जो लीस्ट डिवीजन होती है डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल के ऊपर टोटल डिवीजन। यहाँ पे कह रहे हैं एक जो डिवीजन है, लीस्ट जो वैल्यू है वो क्या है? 1 मिलीमीटर। और सर्कुलर स्केल के ऊपर वो बता रहा है कितनी रीडिंग्स है? 100 रीडिंग्स है। तो 1 को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, तो ये आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। जी ये गलत है, 0.01 मिलीमीटर ठीक है। द रीडिंग फॉर द थिकनेस ऑफ द स्टील रॉड एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द करेक्ट थिकनेस ऑफ द रॉड। वो कहते हैं यहाँ पे कोई रॉड रख के ये सेट कर दिया गया स्केल, आप बताओ कि आपके पास एग्जैक्टली वैल्यू क्या होगी। वैल्यू कैसे लेंगे बच्चे? आपके पास क्या है, यहाँ पे अगर काउंट करें तो ये आपके पास मेन स्केल पे रीडिंग्स कितनी है? आपके पास 9 रीडिंग्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेन स्केल रीडिंग्स कितनी है? 9। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ सर्कुलर स्केल की कौन सी रीडिंग मैच कर रही है? 70। तो 70 है हमारे पास सर्कुलर स्केल की। सर्कुलर स्केल की 70 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0.01 के साथ। जो भी आंसर आएगा उसको इसमें 9 में ऐड कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे कहते हैं यू आर प्रोवाइडेड अ मीटर स्केल एंड ए बंडल ऑफ पेंसिल्स, हाउ कैन यू डिटर्मिन द डायमीटर ऑफ ए पेंसिल बी मेजर्ड यूजिंग द मीटर स्केल विद द सेम प्रिसीजन एज दैट ऑफ द वर्नियर स्केल, डिस्क्राइब ब्रीफली। कहते हैं बंडल ऑफ पेंसिल है, आप किस तरह से प्रिसीजन के साथ जो है रीडिंग ले सकते हो। कहते हैं आप क्या करो, डिफरेंट पॉइंट्स पे रख के स्केल के ना रीडिंग्स चेक करो। अगर ये मीटर स्केल है तो आप कभी पेंसिल को यहाँ पे रख के इसकी लेंथ मेजर कर लो,
कभी आपको इसको यहाँ पे रख के लेंथ इसकी मेजर कर लो, मतलब डिफरेंट पॉइंट्स पे रख के उसकी लेंथ मेजर करो पेंसिल्स की। ठीक है, पहली बात तो ये हो, डिफरेंट पॉइंट्स पे रख के आप लोग लेंथ मेजर करें। और जब मल्टीपल टाइम रीडिंग्स लें, सबके क्या ले लें, एवरेज ले लें। मतलब 5 दफ़ा मैं रीडिंग्स ले रही हूँ तो जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं उनको जमा करके 5 से डिवाइड कर दूंगी, तो आपके पास एवरेज लेने से प्रिसीजन बढ़ जाती है। कहते हैं द एंड ऑफ द मीटर स्केल इज वर्न आउट, वेयर विल यू फाइंड द पेंसिल टू फाइंड द लेंथ। कहते हैं सपोज करें ये एक मेरे पास मीटर रोल है, इसकी ये वाली जो रीडिंग्स है ना ये क्लियर नहीं है, ठीक है, ये थोड़ी रफ हो गई है, लेकिन आपने स्टिल पेंसिल की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो कहते हैं आप क्या करो, पेंसिल को वहाँ पे रखो जहाँ से रीडिंग एग्जैक्टली क्लियर नज़र आ रही है, और यहाँ से जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है जहाँ पे वो एंड हो रही है, दोनों का डिफरेंस ले लेके आप रीडिंग अपनी काउंट कर लो। तो वो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि आप क्या करो, वहाँ उस पॉइंट पे रखो जहाँ पे स्केल जो है वो स्टिल क्लियर है। अपनी लेंथ कैसे फाइंड आउट करो, जहाँ से स्टार्ट हो रही है रीडिंग और जहाँ पे वो एंड हो रही है, उनको क्या कर लो, माइनस कर लो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो एंड कहाँ पे हो रही थी, 5.5 के दरमियान, 5.5 में से 2 माइनस कर लें तो आपके पास लेंथ दे देगी अप्रॉक्सीमेटली 1.6 है। वाइट इज़ बेटर टू प्लेस दी ऑब्जेक्ट क्लोज टू द मीटर स्केल। कहते हैं आपको क्लोज क्यों रखना चाहिए। पहली बात के रिड्यूस करवा देता है पैरेलक्स एरर को। पैरेलक्स एरर क्या होता है बच्चे, आपने सामने से रीडिंग्स को पढ़ना होता है, ऊपर नीचे या साइड से नहीं पढ़ना होता, बिल्कुल सामने से पढ़ना होता है, ऊपर से। इम्प्रूव द मेजरमेंट्स एक्यूरेसी, आप क्लियरली देख सकते हो रीडिंग्स को, और आपको ये भी पता चल रहा होता है कि स्केल कहाँ से ख़राब है कहाँ से नहीं है, तो आप अपने हिसाब से उस ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हो। वाई स्टैंडर्ड यूनिट इज़ नीडेड टू मेजर अ क्वांटिटी एक्यूरेटली। कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट हमें इसलिए चाहिए होता है क्योंकि इससे कंसिस्टेंसी आती है, हर दफ़े कि आप वही वैल्यू मेजर कर रहे होते हैं, एक्यूरेट होती है और क्लियर कम्युनिकेशन होती है। कहते हैं सजेस्ट करें सेवरल नेचुरल फिनोमेना दैट कुड सर्व एज ए रीजनेबली एक्यूरेट टाइम स्टैंडर्ड। जो चीज़ अपने आप को बार बार रिपीट करती है ना, उसको टाइम स्टैंडर्ड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लोग, पता है हमारी जो ज़मीन है वो अपने एक्सेस के गिर्द घूम रही होती है, इसलिए हमें पता चल रहा होता है कि दिन रात हो रहे हैं। हमारी जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द भी घूम रही होती है, जिससे हमारे पास डिफरेंट वेदर्स आ रहे होते हैं, गर्मी सर्दी वगैरह। ठीक है, फेजेस ऑफ मून भी होते हैं, तो ये डिफरेंट है जिनको आप लोग टाइम स्टैंडर्ड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट द मेनिस्कस इन ए वाइडर वेसल वाई। ठीक है, मेनिस्कस क्या होता है बच्चे, आप लोगों ने एक पढ़ा होगा, 1 सेकेंड से, लाइक हम लोग ये इस तरह से एक सिलेंडर लेते हैं ना, मयरिंग सिलेंडर, इसमें अगर लिक्विड फिल कर देते हैं तो जो लिक्विड की ये वाला पोर्शन होता है दरमियान वाला, ये यूजुअली या तो हाई होता है या फिर ये लो होता है। यहाँ पे ये क्या है, ये लो है। तो आपने जो रीडिंग लेनी होती है, ये जो बॉटम लाइन होती है ना, यहाँ पे जो सबसे लो होता है, वहाँ पे सामने से देखना होता है ना, उसको ऊपर से देखना होता है ना नीचे से देखना होता है। तो कहते हैं इसको आपको रीड आउट करना डिफ़िकल्ट क्यों होता है। कहते हैं लोकेट करना डिफ़िकल्ट समटाइम इसलिए होता है क्योंकि जो लिक्विड होता है वो क्लियरली नज़र नहीं आ रहा होता, जो कंटेनर होता है उसमें से हमें लिक्विड नज़र नहीं आ रहा होता, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, सरफेस जो है वो डिस्टर्ब होती है। ठीक है, तो वो कहते हैं अगर आपने इसको एक्यूरेटली मेजर करना है तो आप क्या करते हो, अपनी आई को एग्जैक्टली उसकी बॉटम लाइन के सामने रखते हो, ऊपर या नीचे उसको नहीं करते। ठीक है, और लाइट भी आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर। आप किस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हो इंटरनल डायामीटर के लिए, आप वर्नियर कैलिपर बेटर ऑप्शन होती है डायामीटर के लिए। डेप्थ किसके लिए फाइंड आउट करते हो, ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि डेप्थ के लिए भी आप वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करते हो। ये वर्नियर कैलिपर का आपने टॉपिक पढ़ा होगा ना, तो उसमें आपने ये इसके यूजेस पढ़े होंगे। ठीक है, इन शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड बच्चे स्टिल कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।